हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएससीआईटी का जो पेपर होगा 11 तारीख को 12 तारीख को जो पेपर है, उसके मेन जो क्वेश्चंस आने लायक हैं, वो उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग, तो पहली बात तो आपको ये जाननी है अगर आपके पास एमएस एक्सेल का एप्लीकेशन है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम होता है बुक 1 क्या होता है? बुक 1 होता है, क्या होता है? बुक 1 होता है। और एमएस एक्सेल के अंदर हम जिस पे काम करते हैं उसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक बुक 1 के अंदर टोटल 3 बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्प्रेडशीट होती हैं, ठीक है? प्लस एक चार्ट, इससे मिलकर क्या बनता है? बुक 1 बनता है। अगर आपके पास एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आप उस पे काम करते हैं, उसके अंदर पेज के ऊपर काम करते हैं। और एमएस एक्सेल का जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट की, तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम काम करते हैं स्लाइड्स के ऊपर। और एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। ठीक है? क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और पीडीएफ जो होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पीडीएफ को रीड करने के लिए आपको एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यानी कि अगर पीडीएफ को रीड करना है या उसे पढ़ना है तो आपको एडोब एक्रोबैट रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें वीएलसी मीडिया प्लेयर की, तो ये हमारे लिए वीडियो भी चलाता है और म्यूज़िक भी चलाता है, यानी मल्टीमीडिया प्लेयर के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं आगे मेमोरी के बारे में, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये किस प्रकृति की होती है? नॉन वोलेटाइल नहीं होती है। क्या होती है? वोलेटाइल होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये देखो, ये होती है हमारी, ये वोलेटाइल होती है। क्या होती है? वोलेटाइल होती है। ठीक है? रैम जो होती है वोलेटाइल होती है, यानी कि अस्थिर होती है। अब बात करते हैं रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये स्थिर होती है, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैग्नेटिक मेमोरी कौन कौन सी हो सकती है? मैग्नेटिक मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अलावा हमारी फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है? अगर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात करें, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में हमारा आता है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। मेमोरी डिवाइस में आता है हमारा एसडी कार्ड, मिनी एसडी कार्ड। ठीक है? अब यहाँ पर हमें देखना है मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। इसकी सहायता कौन करती है? कैश मेमोरी करती है। कैश मेमोरी से धीमी होती है कौन? प्राइमरी मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है सबसे तेज़ मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे धीमी मेमोरी होती है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग बैकअप स्टोर के लिए किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर विभिन्न कार्ड दे रखे हैं। पहला कार्ड दे रखा है क्रेडिट कार्ड, फिर दे रखा है डेबिट कार्ड और रुपए कार्ड। ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड जो है भुगतान के समय कार्ड के पीछे के 6 अंक यूज़ होते हैं। एक्सपायरी डेट, अंतिम तिथि प्लस सीवी नंबर इसकी आवश्यक है, और ओटीपी, यानी कि ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, इसकी आवश्यकता होती है। ओटीपी यह 6 अंकों का होता है। मिनिमम 10 मिनट तक का मान्य होता है, यानी कि 10 मिनट तक की मान्य होगा। नोट की बात है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। भुगतान करते समय ये बात ध्यान में रखें, यानी कि वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में पेडालॉक देखें कि है या नहीं। पेडालॉक कैसा होता है? ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा पेडालॉक होता है। जिस वेबसाइट पर आप भुगतान कर रहे हैं, इसके एड्रेस बार में प्रोटोकॉल में एचटीटीपीएस में एस है कि नहीं। एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। आधार कार्ड अंकों की संख्या 12 होती है। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता यूआईएडीए। यूआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बात आप ध्यान रखनी है। ई
पेमेंट वॉलेट, ई पेमेंट वॉलेट कौन-कौन से होते हैं ये बात ध्यान रखनी है। पेटीएम होता है, फ्रीचार्ज होता है, एसबीआई बड़ी और जीपे और एम मनी, ठीक है। अब भारत का सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? तो परम सुपर है, अनुराग है और परम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन अब बात करते हैं दूसरे पे, फुल फॉर्म है। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी जो मॉनिटर होता है आकार में मोटे होते हैं, कैथोड रे ट्यूब होती है इनके पीछे की साइड लगी हुई होती है। एलसीडी पतले होते हैं और एलईडी भी पतला होता है। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ईपीडीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ई मित्रा का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। बीबी बीसीसी और सीसी यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का होता है कार्बन कॉपी, और ये ईमेल से संबंधित है। और ईमेल से अटैचमेंट और जंक मेल और स्पैम भी संबंधित है। फाइल के नेम दे रखे हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन नाम दे रखा है और संबंध दे रखा है। अगर डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है एमएस वर्ड का, और एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम 2003 का .doc होता है, और 2007 और 2010 का होता है .docx। यहाँ पर बात करते हैं एमएस एक्सेल के एक्सटेंशन नेम की, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो बुक 1 होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन नेम 2003 का XLS है, परंतु यहाँ पर 2007 और 2010 का XLSX होता है, ठीक है। और 2010 का भी XLSX होता है एमएस एक्सेल का। अगर हम बात करें एमएस पावर पॉइंट की, तो एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम 2007 का पीपीटी होता है, और 2007 और 2010 का पीपीटी एक्स होता है। और एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है। केबल की नाम की बात करें तो केबल कौन-कौन सी होती है वो देख लेते हैं। एक होती है एचडीएमआई केबल। एचडीएमआई केबल का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफ़ेस, और इसके अंदर आपको वीडियो प्लस ऑडियो दोनों ही सपोर्ट करता है ये केबल। जबकि वीजे केबल में 15 पिन होते हैं, परंतु वीडियो ग्राफिक एरे इसका फुल फॉर्म होता है, और ये सिर्फ वीडियो को सपोर्ट करता है, इसमें ऑडियो सपोर्ट नहीं है। साटा का फुल फॉर्म बात करें तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें स्क्रीन लॉक की, तो पैटर्न के अंदर 9 पिन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्वाइप अप ये भी हमारा क्या है? स्क्रीन लॉक है, और पिन और पासवर्ड भी हमारा क्या है? स्क्रीन लॉक है। ओनली नंबर डलते हैं पिन के अंदर, जबकि पासवर्ड के अंदर इसमें नंबर प्लस अल्फ़ाबेट भी डाले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉक की, तो मॉक जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके प्रकार होते हैं 4। एक होता है हमारा ईडीएक्स। ईडीएक्स मॉक को ऑपरेट करता है कोर्सेरा, खान अकेडमी और उदासिटी। ये हमारे क्या है? मॉक के प्रकार हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है फ्री में शिक्षा प्रदान करने का होता है। ये शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा पोर्टल है मॉक। 2008 में निकाला गया और 2012 में प्रचलन में आया। स्वयं एनपीटीईएल यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड, ये भी मॉक के द्वारा ही कार्य करता है, जो कि विभिन्न प्रकार की जो आईआईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा संचालित रूप से कार्य कर रहा है। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूनिक्स यूनिक्स एमएस डोज, लिनक्स, और ये क्या है हमारे? ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और ये क्या है हमारे? एप्पल आईओएस। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और यहाँ पर आप देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को फॉलो नहीं करता है, तो हमें जीयूआई जिसको हम बोल सकते हैं वो यूनिक्स हमें फॉलो नहीं करता है। यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड, विंडोज़, आईओएस है, और एक होता है हमारा सिम्बियन, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट।